morning students. You are going to write your second unit test. For that there is the question pattern. For Roman letter 1, Shabda for 4 marks. Roman letter 2, Sahi Uttar Lagaye for 3 marks. Roman letter 3, Prashnokti Uttar for 6 marks. Roman letter 4, Deergha Prashan Uttar for 6 marks. Roman letter 5, Vyakaran Prashnokti Uttar for 6 marks. Totally you are going to write 25 marks. Roman letter 1 Shabda for 4 marks. Roman letter 2 Sahi Uttar Lagaye for 3 marks. Roman letter 3 Prashnokti Uttar for 6 marks. Roman letter 4 Deergha Prashan Uttar for 6 marks. Roman letter 5 Vyakaran Prashnokti Uttar for 6 marks. Totally you are going to write 25 marks. Follow the Shetland pattern. Prepare well for your unit test 2. Roman letter 1 Shabda. First one Lalasa. Lalasa. Lalasa that means wish. Lalasa wish. Bhavana. Bhavana. Bhavana means feelings. Bhavana feelings. Anuvad. Anuvad means translation. Anuvad translation. Kadi Karisham. Kadi Karisham that means hard work. Maulik. Maulik moral. Maulik moral. Vyast. Vyast means busy. Vyast busy. Dainik. Dainik daily. Dainik daily. Vedar. Vedar means salary. Vedar salary. Ubaya. Ubaya means solution. Ubaya solution. Balwan. Balwan storm. Balwan means storm. Akl. Akl means intelligence. Akl intelligence. Hatna. Hatna incident. Hatna incident. Aksar. Aksar means mostly. Aksar mostly. Putla. Putla means statue. Putla statue. Okay. Lalasa wish. Bhavana feelings. Anuvad translation. Kadin Karisham. Kadin Karisham hard work. Maulik. Maulik moral. Vyast busy. Dainik daily. Vedar salary. Ubaya solution. Balwan storm. Akl. Akl intelligence. Ghadna incident. Aksar mostly. Putla statue. Okay. Second Roman letter 2 Sahi Uttar Lagaye. For this refer page number 57. So first one, सभी विद्वान किस भाषा को सीखना चाहते थे? सभी विद्वान किस भाषा को सीखना चाहते थे? आंसर इज संस्कृत. संस्कृत भाषा को सीखना चाहते हैं. नेक्स्ट वन, सर विलियम जोन्स कहाँ रखते थे? सर विलियम जोन्स कहाँ रखते थे? इंग्लैंड, कनाडा, न्यूयॉर्क. आंसर इज इंग्लैंड. सर विलियम जोन्स कहाँ रखते थे? इंग्लैंड रखते थे. नेक्स्ट वन, सर विलियम जोन्स को संस्कृत किससे पढ़ाई? सर विलियम जोन्स को संस्कृत किससे पढ़ाई? बल्वाचार्य, रामकृष्ण मिश्र, पंडित रामलोचन. आंसर इज पंडित रामलोचन. सर विलियम जोन्स को संस्कृत पंडित रामलोचन ने पढ़ाई. नेक्स्ट वन, सर विलियम जोन्स को संस्कृत का ज्ञान प्राप्त करने में कितना समय लगाया? सर विलियम जोन्स को संस्कृत का ज्ञान प्राप्त करने में एक वर्ष समय लगाया. ओके. नेक्स्ट वन, अधिकतर भारतीय भाषाओं की जननी डैश टाइम. अधिकतर भारतीय भाषाओं की जननी संस्कृत है. नेक्स्ट वन, एक विदेशी जिन्होंने बड़ी लगन से संस्कृत भाषा का अध्ययन किया, उनका नाम क्या था? उनका नाम सर विलियम जोन्स था. नेक्स्ट वन, पंडित रामलोचन को सर विलियम जोन्स के घर आने के लिए रोज
जाती थी। पंडित रामलोचन को सर विलियम जोन्स के घर आने के लिए रोज पाल की चाहती थी। नेक्स्ट वन, सर विलियम जोन्स ने डैश श्रीमद् भगवद गीता और त्रिशंकर वेद आदि ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद किया। आंसर इज अभिज्ञान शाकुंतलम। आंसर इज अभिज्ञान शाकुंतलम। ओके, नेक्स्ट लेसन नंबर 9। सही उत्तर लगाइए। फॉर दिस रेफर पेज नंबर 66। फर्स्ट वन, मनुष्य और बाघ में किस बात पर बहस हो रही थी? मनुष्य और बाघ में किस बात पर बहस हो रही थी? बलवान कौन, बहादुर कौन, समझदार कौन? आंसर इज बलवान कौन। मनुष्य और बाघ में बलवान कौन बात पर बहस को रही थी? नेक्स्ट वन, शहर के चौराहे पर किसका पुतला बना था? शहर के चौराहे पर किसका पुतला बना था? शहर के चौराहे पर हरक्यूलिस का पुतला बना था। आंसर इज हरक्यूलिस। ओके, नेक्स्ट वन, लोमड़ी के पास दुश्मन से बच निकलने के कितने उपाय थे? लोमड़ी और पास दुश्मन से बच निकलने के कितने उपाय थे? 200, 300, 100 से ज्यादा। आंसर इज 100 से ज्यादा। लोमड़ी के पास दुश्मन से बच निकलने के लिए 100 से ज्यादा उपाय थे। किसका झुंड लोमड़ी की तरफ आ रहा था? किसका झुंड लोमड़ी की तरफ आ रहा था? जंगली कुत्ते का झुंड लोमड़ी की तरफ आ रहा था। ओके, नेक्स्ट वन, मनुष्य से ज्यादा बलवान बाघ है या बाघ से ज्यादा डैश मनुष्य है? आंसर इज ज्यादा बलवान मनुष्य है। नेक्स्ट वन, वह व्यक्ति बोला देखो बाघ मनुष्य के पास डैश है। वह व्यक्ति बोला देखो बाघ मनुष्य के पास अक्ल है। अक्ल मीन्स इंटेलिजेंस। ओके, नेक्स्ट वन, वह पुतला डैश का था? वह पुतला हरक्यूलिस का था, जिसमें दिखाया गया था कि उसने डैश के पकड़ रखा था, बाघ को पकड़ रखा था। नेक्स्ट वन, अक्सर डैश लोमड़ी को बचाया करती थी। अक्सर बिल्ली लोमड़ी को बचाया करती थी। नेक्स्ट वन, उसके पास तो इतने उपाय हैं कि डैश के हाथों से बच जाती हैं। उसके पास तो इतने उपाय हैं कि दुश्मनों के हाथों से बच जाती हैं। ओके, नेक्स्ट वन, रोमन लेटर 3 प्रश्नों के उत्तर। लेसन नंबर 7 प्रश्नों के उत्तर। लेसन नंबर 8 सर विलियम जोन्स प्रश्नों के उत्तर। फर्स्ट क्वेश्चन, सर विलियम जोन्स कहाँ के रहने वाले थे? सर विलियम जोन्स कहाँ के रहने वाले थे? आंसर इज इंग्लैंड। सर विलियम जोन्स इंग्लैंड के रहने वाले थे। नेक्स्ट वन, बचपन से ही सर विलियम जोन्स किस प्रकार के व्यक्ति थे? बचपन से ही सर विलियम जोन्स किस प्रकार के व्यक्ति थे? बचपन से ही सर विलियम जोन्स विद्या प्रेमी थे। विद्यालय की पढ़ाई जोड़ने के बाद भी व्यस्त रहने के बावजूद वे अध्ययन के लिए समय निकाल लेते थे। सर विलियम जोन्स बचपन से ही सर विलियम जोन्स विद्या प्रेमी थे। विद्यालय की पढ़ाई छोड़ने के बाद भी व्यस्त रहने के बावजूद वे अध्ययन के लिए समय निकाल लेते थे। ओके, सर विलियम जोन्स कहाँ के रहने वाले थे? सर विलियम जोन्स इंग्लैंड के रहने वाले थे। आंसर इज इंग्लैंड। ओके, in this place you have to write England. Next one, बचपन से ही सर विलियम जोन्स किस प्रकार के व्यक्ति थे?
बचपन से ही सर विलियम जोन्स विद्या प्रेमी थे। विद्यालय की पढ़ाई छोड़ने के बाद भी व्यस्त रहने के बावजूद के अध्ययन के लिए समय निकाल लेते थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कलकत्ता के पंडित एक विदेशी को संस्कृत क्यों नहीं पढ़ाना चाहते थे? ओके, कलकत्ता के पंडित एक विदेशी को संस्कृत क्यों नहीं पढ़ाना चाहते थे? आंसर इज कलकत्ता के योग्य पंडित किसी विदेशी को संस्कृत इसलिए नहीं पढ़ाना चाहते थे क्योंकि उन दिनों कोई भी सनातनी पंडित किसी विदेशी को देवभाषा संस्कृत को पढ़ना अच्छा नहीं मानता था। ओके, संस्कृत के योग्य पंडित किसी विदेशी को संस्कृत इसलिए नहीं पढ़ाना चाहते थे क्योंकि उन दिनों कोई भी सनातनी पंडित किसी विदेशी को देवभाषा संस्कृत को पढ़ाना अच्छा नहीं मानता था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित रामलोचन ने संस्कृत पढ़ाने के लिए क्या शर्तें रखी थी? पंडित रामलोचन ने संस्कृत पढ़ाने के लिए क्या शर्तें रखी थी? पंडित रामलोचन ने संस्कृत पढ़ाने के लिए निम्नलिखित शर्तों रखी थी। क्या शर्तों रखी थी? जब तक वे संस्कृत सिखाएंगे विलियम जोन्स के घर में मांस नहीं आना चाहिए। मांस नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट वन, घर के भीतर बाहर पवित्रता का रखा चाहिए। ओके, फर्स्ट वन, जब तक वे संस्कृत सिखाएंगे विलियम जोन्स के घर में मांस नहीं आना चाहिए। घर के भीतर बाहर पवित्रता का रखा जाए। ओके, सो नेक्स्ट वन, रोमन लेटर 4 दीर्घ प्रश्नों के उत्तर। सर विलियम जोन्स ने पंडित जी की शर्तें अनुसार क्या क्या किया था और किस प्रकार उन्होंने शिक्षा ग्रहण की? आंसर इज सर विलियम जोन्स को पंडित रामलोचन ने जैसा कहा। सर विलियम जोन्स को पंडित रामलोचन ने जैसा कहा, क्या कहा? उन्होंने वैसा ही किया। उनके लिए ये हिंदू नौकर रखा गया था। वह रोज पंडित जी के आने से पहले उनके नहाने के लिए पवित्र गंगा जल लाना था। सर विलियम जोन्स को पंडित रामलोचन ने जैसा कहा, उन्होंने वैसा ही किया। उनके लिए एक हिंदू नौकर रखा गया था। वह रोज पंडित जी के आने से पहले उनके नहाने के लिए पवित्र गंगा जल लाता था और कमरे को अच्छी तरह धो देता था। वे कमरे को अच्छी तरह धो देता था। जोन्स भी ठीक समय पर नहा धोकर केवल चाय पीकर पढ़ने बैठ जाया करते थे। सर विलियम जोन्स ने भी एक अच्छे विद्यार्थी की भांति पंडित जी की भावनाओं का आदर किया। जोन्स भी ठीक समय पर नहा धोकर केवल चाय पीकर पढ़ने बैठ जाया करते थे। सर विलियम जोन्स ने भी एक अच्छी विद्यार्थी की भांति पंडित जी की भावनाओं का आदर किया। उन्होंने जब तक पढ़ाई की मांस को हाथ तक नहीं लगाया। पंडित जी मांस को हाथ तक नहीं लगाया। बड़े कठिन परिश्रम से उन्होंने एक वर्ष में संस्कृत भाषा का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। बड़े कठिन परिश्रम से उन्होंने एक वर्ष में संस्कृत भाषा का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। ओके, नेक्स्ट लेसन नंबर 9, प्रश्नों के उत्तर। व्यक्ति और बाग में किस बात पर बहस हो रही थी? फर्स्ट क्वेश्चन, व्यक्ति और बाग में किस बात पर
बहस हो रही थी। आंसर इज व्यक्ति और बाघ दोनों इस बात पर बहस हो रहे थे। किस बात कर कि व्यक्ति और बाघ में से कौन ज़्यादा बलवान है। व्यक्ति और बाघ में कौन ज़्यादा बलवान है, इस बात पर व्यक्ति और बाघ बहस कर रही थी। व्यक्ति और बाघ दोनों इस बात पर बहस को रही थी कि और बाघ में से कौन ज़्यादा बलवान है। नेक्स्ट वन, बाघ ने मनुष्य के बारे में क्या कहा। बाघ ने मनुष्य के बारे में क्या कहा। बाघ ने मनुष्य के बारे में यह कहा कि मनुष्य बलवान होता है, परंतु उनकी सोच अपने अपने तक की सीमित होती है। बाघ ने मनुष्य के बारे में क्या कहा। बाघ ने मनुष्य के बारे में यह कहा कि मनुष्य बलवान होता है, परंतु उनकी सोच अपने अपने तक की सीमित होती है। ओके, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, लोमड़ी बिल्ली के सामने अपने विषय में क्या कहा रही थी। लोमड़ी बिल्ली के सामने अपने विषय में क्या कर रही थी। लोमड़ी बिल्ली से अपने विषय में बहुत चट कर बात करे रही थी। लोमड़ी बिल्ली से अपने विषय में बहस पर चढ़कर बातें कर रही थी। उनसे बिल्ली ने कुछ की उसके पास अपने दुश्मनों से बचने के बहुत से उपाय हैं। उसके पास तो 100 से ज़्यादा उपायों का भंडार है। लोमड़ी बिल्ली से अपने विषय में बहुत चढ़कर बातें कर रही थी। उसने बिल्ली से कहा कि उसके पास अपने दुश्मनों से बचने के बहुत से उपाय हैं। उसके पास तो 100 से ज़्यादा उपायों का भंडार है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, बिल्ली ने लोमड़ी से अपने बचाए हुए बारे में क्या कहा। बिल्ली ने लोमड़ी से अपने बचाए के बारे में क्या कहा। बिल्ली ने जंगली कुत्ते का झुंड आते हुए देखकर दो लोमड़ी से बोली, तुम अपने बचने का उपाय सोचा कहीं चली जाओ। वक्त समय बेकार किए पेट पर चढ़ गई और अपने आप को बेटों के पत्ते में छिपा लिया। बिल्ली ने जंगली कुत्ते का झुंड आते हुए देखकर तो लोमड़ी से बोली, तुम अपने बचने का उपाय सोचा कहीं चली जाओ। वह समय बेकार किए बिना पेट पर चढ़ गई थी और अपने आप को बेटों के पत्ते में छिपा लिया। ओके, सो रोमन नंबर 3, 5 क्वेश्चन प्रश्नों के उत्तर 5 क्वेश्चंस will be there. You should write 3 questions, each one 2 marks. Next one, Dirgha Prashna Uttar. In Roman letter 4, one detailed answer is there. One Dirgha Prashna Uttar is there. You should write the question for the. You should write the answer for the same. Each one 6 marks. Next one, व्याकरण प्रश्नों के उत्तर. व्याकरण प्रश्नों के उत्तर. Question, first question, वाच्य किससे कहते हैं. वाच्य अंग्रेजी में वाच्य वॉइस कहते हैं. वाच्य किसे कहते हैं. वाच्य मीन्स वॉइस. वाच्य किसे कहते हैं. क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वाच्य में किसकी अर्थात कर्ता, कर्म या भाव प्रधानता है वह वाच्य कहलाता है. क्रिया किसे कहते हैं. क्रिया मीन्स वर्ब. ओके, सो क्रिया के जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं. एक वाच्य किसे कहते हैं. वाच्य मीन्स वॉइस कहते हैं. क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञान होता है कि वाच्य में किसकी अर्थात कर्ता, कर्म या भाव है प्रधानता हो तो वह वाच्य कहलाता है.
इसकी अर्था कर्ता कर्म या भाव प्रधानता है वह वाच्य कहलाता है। वाच्य कितने प्रकार के हैं, उनका नाम लिखिए। वाच्य कितने प्रकार के हैं? वाच्य 3 प्रकार हैं। वाच्य 3 प्रकार हैं। वे कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। वाच्य कितने प्रकार के हैं? वाच्य 3 प्रकार के हैं। वे कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप में कर्ता की प्रधानता उससे कर्तृवाच्य कहते हैं। कर्तृवाच्य में कि क्रिया के कर्ता की प्रधानता, कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता वे उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। क्रिया के जिस रूप में कर्ता की प्रधानता उससे कर्तृवाच्य है। तो इसका उदाहरण गीता पाठ करती है। इसका उदाहरण गीता पाठ करती है। नेक्स्ट वन, कर्मवाच्य किसे कहते हैं? कर्मवाच्य किसे कहते हैं? कर्म की प्रधानता वे उसे कर्मवाच्य कहते हैं। कर्मवाच्य में क्रिया के जिस रूप में कर्म की प्रधानता होती है उसे कर्मवाच्य कहते हैं। कर्मवाच्य का उदाहरण गीता से पाठ पढ़ा जाता है। गीता से पाठ पढ़ा जाता है। इस वाक्य में कर्ता की प्रधानता है वे उसे कर्मवाच्य का उदाहरण। कर्म की प्रधानता वे उसे कर्मवाच्य है। क्रिया के जिस रूप से कर्म की प्रधानता होती है वे उसे कर्मवाच्य कहते हैं। नेक्स्ट वन, भाववाच्य किसे कहते हैं? भाववाच्य किसे कहते हैं? जहाँ कर्ता और कर्म की प्रधानता न होकर भाव की प्रधानता होती है वे उसे भाववाच्य कहते हैं। भाववाच्य में कर्ता या कर्म न होकर वे उसे भाव की प्रधानता होती है वे उसे भाववाच्य कहते हैं। भाववाच्य का उदाहरण गीता से चला नहीं जाता। गीता से चला नहीं जाता इस वाक्य में भाव की प्रधानता होती है वे उसे भाववाच्य कहते हैं। इस उदाहरण में कर्म और कर्ता न होकर भाव की प्रधानता होती है वे उसे भाववाच्य कहते हैं। ओके, वाच्य किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से यज्ञान होता है अर्थात कर्ता कर्म या भाव प्रधानता है वे उससे भाववाच्य कहलाता है। वाच्य कितने प्रकार के हैं? वाच्य 3 प्रकार के हैं। वे कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्मवाच्य कर्तृवाच्य किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप में कर्ता की प्रधानता, आंसर इज कर्ता की प्रधानता हो तो वे उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। कर्मवाच्य किसे कहते हैं? जिसका कर्म की प्रधानता, क्रिया के जिस रूप में कर्म की प्रधानता वे उसे कर्मवाच्य कहते हैं। इसका उदाहरण गीता से पाठ पढ़ा जाता है। नेक्स्ट वन, भाववाच्य किसे कहते हैं? भाववाच्य में जहाँ कर्ता और कर्म प्रधानता न होकर भाव की प्रधानता होती है वे उसे भाववाच्य कहते हैं। इसका उदाहरण गीता से चला नहीं जाता। गीता से चला नहीं जाता। ओके स्टूडेंट्स, till now we have revised well शब्दार्थ, सही उत्तर लगाए, प्रश्नों के उत्तर, दीर्घ प्रश्नों के उत्तर और व्याकरण प्रश्नों के उत्तर। Keep revising and go in the